नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आपने कभी भी अपने खेतों में भी गहरी जुताई करवाई होगी जो कि ग्रीष्म काल में होती हैं, और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये आप भली भांति जानते हैं कि निश्चित रूप से हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुवर्षीय खरपतवार जैसे कि बात कर लेते मोथा घास की या दूब घास की, ये भी होते। इनके नियंत्रण के लिए भी हम जो हमारे खेतों की गहरी जुताई यानी पलों के द्वारा हम अपने खेतों की जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी पूरी पलट जाती है। साथ ही साथ मिट्टी में पलटाव आने से भी जो नीचे जमे हुए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे खेतों में पानी के कारण चले गए हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और फसलों को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, गहरी जुताई करवाने का सही समय कब है? क्या खेत तुरंत खाली हो जाने के बाद हमें अपने खेतों की गहरी जुताई करवा देना चाहिए या कुछ समय रुकना चाहिए? तो किसान साथियों, ये डिपेंड करता है कि आपके खेत में नमी कितनी है, क्योंकि आपके खेत में नमी की मात्रा के हिसाब से जो आपके खेतों में ये गहरी जुताई करने के समय ढेले बनाएगी या फिर मिट्टी बहुत बारीक होगी। यदि बहुत बड़े ढेले हो जाते हैं तो भी आपको गहरी जुताई का कोई लाभ नहीं होगा, और यदि मिट्टी बहुत बारीक हो जाती है तो भी आपको अपने खेत में गहरी जुताई करने से कोई लाभ नहीं होगा। केवल आपको ऐसा लगेगा कि हमने पलव करवा दिया है तो हमारे जो खरपतवार है और जो कीट है, जो फफूंद है, वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसान साथियों, निश्चित रूप से हम गहरी जुताई करवाते हैं इन्हीं दो कारणों से। एक तो जो खरपतवार है, दूब घास और मोथा घास, उसको नियंत्रण करने के लिए, और दूसरा है विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों से और फंगस से अपनी फसल को बचाने के लिए। लेकिन इसका सही फ़ायदा तभी मिल पाता है जब ग्रीष्मकालीन हवा, जिसे हम अपनी भाषा में बोले तो लू बोलते हैं, गर्म हवाएं, वो हमारी मिट्टी में समा सके और हमारे जो खेत की मिट्टी है उसमें जो मौजूद कीट, फफूंद और जो खरपतवार है उनको ख़त्म कर सके। यदि खेत में बहुत बड़े ढेले हो जाएंगे तो भी मिट्टी का जो ढेलों में जो खरपतवार हैं और जो फंगस हैं उन ढेलों के अंदर रह जाएगी, जिसके कारण भी हमारे गहरी जुताई का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यदि मिट्टी बहुत बारीक हो जाती है तो वो उसके अंदर भी हवा को सोख नहीं पाती है, यानी उसके अंदर हवा नहीं जाएगी। गर्म हवा के कारण ही विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक कीट, फंगस और जो खरपतवारों के जो जड़ें हैं वो सूखती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि उचित नमी है, उसके बाद ढेलों का आकार मध्यम होना चाहिए। यानी आपने यदि पलव चला दिया है, 2-4 पलटा ले ले आप, और उसमें आप देखिए ढेलों का आकार मध्यम होना चाहिए। बहुत बड़े ढेले होंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मिट्टी बहुत बारीक हो जाएगी तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही साथ ये आपके खेत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके खेतों में ढेले किस आकार के हो रहे हैं। यानी यदि आपकी काली मिट्टी है तो आपको इसमें थोड़ी नमी की मात्रा में ही इसका गहरी जुताई करवाना पड़ेगा, वरना खेत बहुत सूख जाने पे आपके जो ढेले बड़े बनेंगे और उसके बाद उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो खर्चा बराबर लग रहा है और जुताई का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी जुताई से क्या लाभ? तो इस बात को आप ध्यान रखिए। 1-2 चक्कर अपने खेत में आप पलटी पलव से या साधारण देसी पलव से भी लगवाएं, और ये आप चेक कर लें कि क्या ढेलों का आकार सामान्य है। उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको अपने खेत में इस समय गहरी जुताई करवाना है या नहीं। ये कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। जैसे यदि पानी की कमी होती है और जो बिना मौसम के बरसात नहीं होती है, अगर आखिरी समय यदि फसल के हार्वेस्टिंग के समय जो कि इस वर्ष हुई है, तो हमारे खेतों में सामान्य स्थिति में खेत खाली होने पर ही भी हम इसकी गहरी जुताई करवा सकते हैं। लेकिन यदि बेमौसम बारिश हो जाती है या हमारे खेत की जो जल धारण क्षमता ज़्यादा है और हमने जो पानी दिया था अपनी फसल के अंतिम सिंचाई में उससे नमी ज़्यादा बनी हुई है लंबे समय तक, तब आपको अपने खेत की गहरी जुताई करवाते समय थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बेस्ट महीना अप्रैल का रहता है, आप अप्रैल के महीने में जुताई करवा दें, क्योंकि इस समय गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे यदि नमी होगी तो भी सूख जाएगी और
इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने खेतों में अनावश्यक लागत से बच सकते हैं, और जो लागत लगा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिले, ऐसी लागत लगाने में किसान साथियों कोई नुकसान नहीं है। तो एक छोटी सी जानकारी थी मेरे जहन में, तो मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। और ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ किसान साथियों सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान मित्रों को जानकारी हो इसके लिए वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना और अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।